सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है सिस्टम थ्योरी। और ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस। इसकी 9th यूनिट यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस में से आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम थ्योरी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरे यानी कि लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ यानी कि सिस्टम थ्योरी। इसे हिंदी में व्यवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यदि इसके ओरिजिन की बात की जाए तो सबसे पहले इसका प्रयोग बायोलॉजी में किया गया, उसके बाद इसका प्रयोग किया गया साइकोलॉजी में, उसके बाद सोशियोलॉजी और लास्ट में इसका प्रयोग किया गया पॉलिटिकल साइंस में। इस सिद्धांत का जनक या इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने का पूरा श्रेय डेविड ईस्टन को जाता है, या सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के जनक डेविड ईस्टन है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन में इसका प्रयोग करने का जो पूरा श्रेय है वह जाता है मॉडर्न कपला की तरफ। वहीं दूसरी तरफ अगर लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस थ्योरी का प्रयोग करने का श्रेय टालकल पार्सन्स को जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती है वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है वह है कि सिस्टम थ्योरी यानी कि व्यवस्था सिद्धांत के जनक कौन थे। तो आपका जवाब होना चाहिए डेविड ईस्टन। वहीं दूसरी इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि सिस्टम थ्योरी का इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि आईआर में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो वह प्रयोग किया गया था मदन कापला की तरफ से। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि सिस्टम थ्योरी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन में इसका प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, तो यह जाता है टालकल पार्सन्स को। तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मॉडर्न कापला ने इस सिद्धांत को किस प्रकार परिभाषित किया। मॉडर्न कापला ने 1959 में इस सिद्धांत यानी कि सिस्टम थ्योरी के अंदर 6 मॉडल को इनोवेट किया। तो चलिए जानते हैं वो 6 मॉडल कौन से हैं। नंबर 1, बैलेंस ऑफ पावर, जिसे हम शक्ति संतुलन के नाम से भी समझ सकते हैं। नंबर 2, लूज बायोपोलर सिस्टम यानी कि शिथिल दो ध्रुव्यता। पॉइंट नंबर 3, टाइट बायोपोलर सिस्टम यानी कि मजबूत दो ध्रुव्य व्यवस्था। पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्सल एक्टर्स यानी कि सार्वभौमिक कर्ता मंडल। पॉइंट नंबर 5, हायरार्कियल मॉडल यानी कि पद सोपानिक व्यवस्था। और मॉडल कापला के द्वारा जो 6th मॉडल दिया गया वह है यूनिट वीटो सिस्टम यानी कि इकाई वीटो। तो चलिए जानते हैं अब इन्हीं 6 पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। पॉइंट नंबर 1, बैलेंस ऑफ पावर। यदि इसके उद्भव की बात की जाए तो 17वीं शताब्दी से 20वीं सदी तक हम इस बैलेंस ऑफ पावर को देख सकते हैं। और अगर इस ड्यूरेशन की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो मेजर पावर के रूप में उभर रही थी, जिनमें से मुख्य थी यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूएसए एक्सेट्रा। और इस बैलेंस पावर की एक सबसे मज़ेदार बात यह थी कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर युद्ध जो थे वो बहुत जल्दी नहीं होते थे, और अगर होते भी थे तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते थे। और ऐसा होने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि सभी के पास समान शक्तियां थी और इसी वजह से ये शक्तियां बैलेंस करती थी युद्ध को। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ यानी कि लूज बायोपोलर। यदि इसके टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1940 से 1960 के समय के बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उन सभी एक्टिविटीज़ को हम इस मॉडल में रखकर देख सकते हैं, जैसे यूएसएसआर और यूएसए। आगे हम देख सकते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे हम नैम या गुट निरपेक्षता के नाम से भी जानते हैं। यूएनओ को भी हम इस रूप में देख सकते हैं। और इन सभी घटनाओं ने तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोका और इसे हम बैलेंस ऑफ पावर
के कारण ही समझ पाए। इस विषय पे बहुत सारे थिंकर्स ने अपने व्यूज दिए हैं, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम देख सकते हैं केनिथ वॉल्ट्ज को। केनिथ वॉल्ट्ज ने बायोपोलर को मल्टीपोलर यानी कि अराजकता के माहौल से बेटर माना है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मार्टिन काल्पन की, तो उनके अनुसार बहुध्रुवीय प्रणाली यानी कि बायोपोलर सिस्टम वह अवधारणा है जो वर्तमान समय में प्रासंगिक है। यदि आसान शब्दों में समझने का प्रयास किया जाए तो मार्टिन काल्पन कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो व्यवस्था सबसे सटीक बैठती है वह है बहुध्रुवीय प्रणाली यानी कि मल्टीपोलर सिस्टम। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नेक्स्ट मॉडल है टाइट बायोपोलर। हम इसे दूसरी भाषा में टाइट पावर भी कह सकते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं और जो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और दूसरी तरफ अमेरिका जो कि 51 देशों से मिलकर बना हुआ है, इन दोनों ने ही उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वर्ल्ड में अपने डोमिनेशन को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी भी हकीकत नहीं बन पाया, यानी कि इट्स नॉट हैपन प्रैक्टिकली। तो चलिए चलते हैं मार्टिन काल्पन के फोर्थ मॉडल की तरफ, यानी कि यूनिवर्सल एक्टर्स। इस मॉडल के अनुसार यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भविष्य में एक सुप्रीम पावर बन सकता है, बट इट ऑल्सो नॉट हैपन इन रियलिटी, यानी कि ये भी वास्तविकता से बहुत दूर है। तो चलिए चलते हैं हमारे फिफ्थ मॉडल की तरफ, यानी कि हायरार्किकल मॉडल। कोल्ड वॉर ईरा की बात की जाए तो यहाँ पर टू पोलर सिस्टम था, यानी कि विश्व जो था वो दो भागों में बट गया था, जहां एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर, और यह दोनों ही अपनी अपनी थॉट्स को यानी कि अपनी अपनी विचारधाराओं को विश्व पर लादना चाहते थे। बट नाउ वर्ल्ड इज मल्टीपोलर। तो चलिए इसे समझते हैं समान शब्दों में कि अमेरिका जो है वो एक महाशक्ति के रूप में आज जरूर विद्यमान है, परंतु अभी भी वर्ल्ड में बहुत सारे ऑप्शनल पावर्स हैं और बहुत से रीजनल पावर सेंटर्स भी हैं। तो यहाँ पर भी हम हायरार्किकल मॉडल को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सिक्स्थ मॉडल की तरफ, यानी कि यूनिट वीटो सिस्टम। यदि वर्तमान समय में शक्ति की बात की जाए तो वह है न्यूक्लियर पावर, और बहुत सारी छोटी कंट्रीज भी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि P5 यानी कि मेजर 5 कंट्रीज जो हैं दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यूक्लियर पावर, but in contemporary era there are 44 different countries have nuclear power but they are not recognized as a न्यूक्लियर पावर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनिट वीटो सिस्टम जो है वो एक डिफरेंट अप्रोच से काम करते। लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्न टुडे। टुडे वी लर्न सिस्टम थ्योरी, यानी कि आज हमने समझा व्यवस्था सिद्धांत को। इसके जनक के रूप में हमने पढ़ा डेविड ईस्टन को। आईआर में इसका प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मॉर्टन कापला को, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन में इसका प्रयोग टलकल पर्सन्स को जाता है। उसके बाद हमने समझा सिस्टम थ्योरी में 1959 में मॉर्टन कापला के द्वारा 6 मॉडल दिए गए, जो थे बैलेंस ऑफ पावर, लूज बायोपोलर सिस्टम, टाइट बायोपोलर सिस्टम, यूनिवर्सल एक्टर्स, हायरार्किकल मॉडल और यूनिट वीटो सिस्टम को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इसी के यानी कि आईआर के नेक्स्ट पोर्शन को, जिसे हम गेम थ्योरी या खेल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।